हमारे साथ है नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जो आज डीडवाना कुचामन जिले की दिशा कमेटी की बैठक लेने आए थे, क्योंकि ये इसके अध्यक्ष हैं। सब मीटिंग पिछली बार भी हमने देखी थी कि 8-8.5 घंटे चली थी, इस बार भी वही 8.5 घंटे। कौन से मुद्दे थे जो प्रमुख रूप से सामने आए? देखिए, दिशा का जो गठन है वो राज्य सरकार और दिल्ली सरकार इनके बीच में समन्वय स्थापित करना है। राज्य के जितने भी महकमे हैं, चाहे पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, और दिल्ली के जो भी महकमे, रेलवे से लेके तमाम जो हमारा चाहे डाक का हो, चाहे नेशनल हाईवे का हो, चाहे और मुद्दे हो दिल्ली के, इनको भी लगातार मैं 2 मीटिंग और लूँगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और रोड सेफ्टी एक नई अभी केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई, बहुत समय हो गया, लेकिन ये कागज़ पिछली सरकार के टाइम पता नहीं कहाँ चला गया। मीटिंग के बारे में कोई बात नहीं। इस बार कागज़ निकाल के, नागौर की तो पहली मीटिंग है ही, शायद देश की प्रमुख 1-2 मीटिंग अभी तक हुई होगी, और वो मीटिंग हम 17 तारीख को DC डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी और रोड सेफ्टी, वो दोनों, जिसका MP चेयरमैन है और कलेक्टर साहब उसके सेक्रेटरी है, और मेंबर सेक्रेटरी PWD के और बिजली के, ऐसे ये बहुत से जो हमने पिछली बार मीटिंग ली। 2 जिले बनने के बाद भी डीडवाना कुचामन के अंदर समस्याओं का भारी अंबार मैंने देखा। मैं मकराना विधायक को धन्यवाद दूंगा कि लगातार 8 घंटे तक रहे। बाकी विधायकों को आमंत्रित भी किया था, पिछली बार भी थोड़े समय के लिए विधायक आए थे, लाडनू वाले चले गए, आज नहीं आए। उनको आना चाहिए था, क्योंकि आज अगर वो आते तो निश्चित रूप से बहुत से मुद्दों का यहाँ समाधान होता, और विधायक के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती। वो आते क्यों नहीं है? उनकी कोई समस्या है या आपसे कोई समस्या? सुनो, उनको दे दो, आप पूछ लेना ना, मेरी सारी बातें मैं करूँगा, मैं पत्रकार थोड़ी हूँ। बिजली विभाग की आपने बात करी थी। डीडवाना में तो कुछ नहीं, लेकिन नागौर में जब आप मीटिंग लेंगे दिशा की, तो उसमें बिजली विभाग निशाने पर रहेगा, क्योंकि आपकी बिजली काटी। आपने कल 2 दिन पहले आरोप लगाया था। ऐसा है, मेरी बिजली नहीं काटी। ऐसा देखिए, मैंने कल बिजली मंत्री पे भी आरोप लगाए थे। 2.5 लाख रुपए उसके बाकी थे, 2 मकानों को और है, क्रेशर का बिल हो रहा है, आ रहा मेरे पास। मेरा झगड़ा मोदी, अमित शाह, भजन लाल से, मेरा झगड़ा कोई टटपुंजियों से नहीं है। मेरी बिजली काट दी और कुछ कर दिया तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कोई भजन लाल को थोड़ी करूँ, बिजली में जनरेटर चल रहा है ना मेरे घर पे। लेकिन 150 करोड़ का बिल बाकी है पूरे नागौर में, आपकी बिजली काटी। हाँ, तो इसका मतलब राजस्थान सरकार के निशाने पे मैं हूँ। राजस्थान सरकार कांग्रेस को अपना दुश्मन नहीं मानती, हनुमान बेनीवाल को मानती है। इसमें बहुत बड़ी जीत है नागौर के लोगों की, कि सरकार जिससे चिढ़ती है वो नेता नागौर का है। तो अच्छी बात है, बिजली काटी है तो मैं भजन लाल का कनेक्शन काट दूंगा। जिन्होंने बिजली काटी है उनकी ऐसी गत होगी कि इसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। वो तो आने वाले समय के अंदर पता लगेगा। आप लगा 2.5 महीने, पौने 3 महीने से आप बैठे हैं शहीद स्मारक पर SI भर्ती को लेकर। क्या लगता है आपका आंदोलन कहीं फेल करने में सरकार की मंशा भी लग रही है मेरे को, कि ये आंदोलन कहीं सफल नहीं हो जाए? सरकार तो पूरी मंशा होगी। सरकार की तो देखो, हमेशा राजस्थान में ही मंशा रही, चाहे कोई सी भी सरकार रही, कि तीसरी पार्टी खड़ी नहीं हो। तभी तो भारतीय आदिवासी पार्टी के MLA को पकड़ लिया, और उसका इतना पीछा किया। MLA तो हमारा खींवसरोड़ा ही देख लो आप। आज 3 दिन में 4 मामले, बायोडीजल, माइनिंग, दूसरों के नाम का उठा लेना, 2 पिताजी के नाम। आप बताओ, ये तो एक तरीके से इतिहास बन गया कि इस तरह के लोग भी चुन के चले जाते हैं। वो भी किसके सामने? हनुमान बेनीवाल जैसे आदमी। वो नहीं जीता, वो मेरा ही व्यक्ति था, चला गया। 5-7 हज़ार वोट डिस्टर्ब हो गए। और चूंकि जो इंडिया अलायंस हमारा था दिल्ली में, वो राजस्थान के अंदर ये लोग समझ नहीं पाए, और अननेसेसरी BJP के लोगों को हंसने का मौका दे दिया। बाकी तो आप भी जानते हो खींवसर की सीट कभी नहीं निकलती। लेकिन खींवसर हारने से मुझे कोई पॉलिटिकल लॉस नहीं हुआ। जिस तरह राजस्थान का नौजवान उमड़ पड़ा, जिस तरह देश का नौजवान उमड़ पड़ा, आक्रोश रैली आपने देखी होगी, लाखों की तादाद में अपनी उससे आए। और कल नागौर के अंदर देखना ऐतिहासिक रैली होगा। और ये रैली कोई मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, मेड़ता रास रेलवे लाइन का जो काम चल रहा है, उसमें हम चाहते हैं DLC से 15 गुना 20 गुना बाजार दर से पैसा दो किसानों को। हम ये चाहते हैं कि जो कंपनियां यहाँ आई है बाहर सीमेंट की, वो किसानों को जितनी मनमर्जी उतना पैसा किसानों को दे, और बाहर के लोगों को यहाँ से भगाएं, क्योंकि हमारे नेता करीब करीब मुनीम बन गए नेताओं के। और ये लड़ाई हमारी कानून व्यवस्था, जिस तरह SP चला के लोगों को कर रहा है। और SP का भी एक कागज़ आज मेरे पास आया, जब 1996 के अंदर ये अध्यापक था और अश्लील गाने और छात्राओं को छेड़ने का मामला दर्ज हुआ। ये जेल के अंदर रहे, हाथ पैर तोड़ देते, गधे पे बिठा के इनको घुमाया इसके काड़ू गांव के अंदर। और वो FIR आज मेरे पास आ गई है। वो अभी कल तक वो कागज़ भी पूरे आएंगे। आपको पता लगेगा कि जिस व्यक्ति का इतिहास शिक्षक के रूप में अगर बालिकाओं को और महिलाओं को छेड़ने का था, वो व्यक्ति SP के रूप में कैसा मेरे से पंगा लिया है।
नौकरी नहीं करने दूंगा पूरी। आपसे जो पंगा लेता है उसकी आप पूरी वो जन्म कुंडली निकाल लेते हैं, लेकिन बजरी माफिया है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर नावा में आज एक डंपर भागते हुए 2-3 गायों को मारा, फिर कई लोगों को टक्कर मारी है। वो तो फिर लोग आरएलपी को सीटें नहीं दे रहे ना, मेरी तो क्या गलती है? वोट तो जनता के पास है, मैं तो लड़ तो रहा हूँ, ये कम बात है क्या? वोट नहीं दे रहे हैं फिर भी लड़ रहा हूँ। वोट तो एमपी का ही दिया मुझे, एमएलए तो मेरे है ही नहीं राजस्थान की विधानसभा, फिर भी एमएलए की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, एमपी की भी लड़ रहा हूँ, मेरे लोगों की लड़ रहा हूँ। बजरी माफिया मेघराज सिंह को ठीक कर दिया था, जो दोनों सरकारें जेब में रखता था। और इन बजरी माफियाओं को पूछ रहे हो कि इनको रात को नींद आती है क्या? पंगा किससे? सारे जानते हैं मैं गरीब के लिए लड़ता हूँ, लेकिन गरीब किस दिन समझेगा? गरीब समझ के अगर वोट डाल देगा उस दिन सारा ठीक हो जाएगा। आप तो छोड़ो 28 का चुनाव, अगर पंचायत चुनाव में भी अगर मजबूती से आरएलपी आ गई तो भाग जाएंगे। आप देखना क्या स्थिति होती है। खींवसर के उपचुनाव हारने के बाद में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। पिछले 2.5 महीने में हनुमान बेनीवाल का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं में जो जोश देखा है, चाहे करणी सेना का अल्टीमेटम हो, लगातार देखने को मिला। इसके पीछे क्या कारण है? आपका ग्राफ तो ऊपर बढ़ रहा है, लोग आपको नीचे गिराने में लगे हुए। मेरा ग्राफ इसलिए ऊपर बढ़ रहा है कि एक व्यक्ति संत की तरह वो सेवा करा राजस्थान के जवान की, देश के जवान की। अब 20 तारीख से मेरा रोल देखोगे देश की बड़ी पंचायत में, उससे पहले देख रहे थे राजस्थान के अंदर। और मैं तमाम वो मुद्दे लेता हूँ जो लोग सोचते हैं ना, जहाँ लोगों की सोच खत्म होती, मेरी सोच वहाँ शुरू होती। मैं सोचता हूँ कि मैं इसको ठीक करूँगा, उसको आज तक ठीक किया, चाहे कितना ही बड़ा हुआ होगा। ठीक है, भजन लाल जी ने गलत नंबर डायल कर लिया, वो इनको भुगतना पड़ेगा। और ग्राफ इसलिए भी बढ़ रहा है कि जांचें खूब सरकार ने कराई। मोदी अमित शाह से झगड़ा करना कोई आसान नहीं है, और जांचों में कुछ भी नहीं निकला। तब मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर के पोल पर चढ़ के प्लास से कनेक्शन काट लिया। इससे ज़्यादा सरकार की औकात नहीं है। मकान भी खाली कराया, सिर्फ आपका ही करवाया, बाकी भी तो लोगों के मकान। सुनो मेरी बात, मैं सरकारी मकानों का, अगर मैं सरकारी मकान का शौकीन होता तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत जिस तरह सरकारी मकान के लिए जाके जिस तरह की बात करते हैं, मुझे कोई मकानों का शौक़ नहीं है। और मकान में रहता हूँ तो किराया देता हूँ, और पेनल्टी सहित किराया देता हूँ सारा। आप देख लेना, तभी तो चुनाव लड़ पाते हैं। एमएलए एमपी चुनाव लड़ने जाएगा, एमएलए साहब हमारे पास खड़े हैं, पूछ लेना कि आप फार्म के अंदर भरना पड़ेगा कि आपके पास कोई बकाया तो नहीं है। तो पैसा देकर तो आदमी कहीं भी रह सकता है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ जो जिनकी कैपेसिटी नहीं है, वो किस तरह रह रहे हैं। 50-50 साल से लोग मकानों के अंदर रह रहे हैं। क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं की स्थिति ये हो गई कि भजन लाल ने मकान दे दिया और इसके बदले में बोल नहीं रहे? तो एक तरीके से हालात बहुत विकट है, ख़राब हालात है। और यही हालात अगर रहे तो आने वाला समय ठीक नहीं होगा। ये तो मैं बैठा हूँ, मेरे मंच है जहाँ आम आदमी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। नहीं तो ट्विटर ट्रेंड जो चला था वो विश्व में 8वें नंबर पर आ गया था, वो तो शेडो बैन कराया। नहीं तो 20 लाख ट्वीट हुए, इतने ट्वीट कभी देश के अंदर नहीं हुए। और जब एफआईआर लॉन्च करने लगे तो मैंने कहा हिम्मत है ना सरकार की, एक मेरे आरएलपी के कार्यकर्ता को पकड़ के बता दो, मैं सरकार की 12 बजा दूंगा। बोला कि नहीं बोला? हिम्मत है तो करा दे। और कल नागौर के अंदर आर पार की लड़ाई हमारी है, और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। सरकार के घुटने फिर टिकाएंगे, जिस तरह रोज़ सरकार के घुटने में टिकाता हूँ उसी तरह टिकाऊंगा। और नए राजस्थान के निर्माण में फिर आगे चल पड़ेंगे। ऐसा ही भर्ती अगर रद्द नहीं होती है तो दिल्ली कूच करेंगे, और जंतर मंतर पर भी बड़े प्रदर्शन राजस्थान को लेके होंगे। नागौर जिला और अब जो डीडवाना कुचामन नया जिला बना है, हम इसको बहुत मिस कर रहे हैं। डीडवाना कुचामन अलग हुआ तो जैसे होता है ना भाई, 2 भाई अलग हो गए, वो मन के अंदर भारी बोझ है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि डीडवाना कुचामन का विकास हो, और हम तो एक ही हम कहाँ जाएंगे, लेकिन मन से होता है ना भाई, डीडवाना कुचामन अलग हो गए तो एक नागौर से अलग हो गए, नागौर का हिस्सा थे। तो एक शरीर के जब कोई अंग अलग हो जाता है तो उसको एक पीड़ा जरूर होती है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, डीडवाना कुचामन के अंदर इस बार विकास की सुनामी चलेगी। चाहे आपके एमएलए कांग्रेस के जीते होंगे यहाँ पर ज़्यादा, लेकिन काम दिल्ली का सबसे ज़्यादा, दिल्ली का काम मैं दिल्ली में इंडिया अलायंस के साथ हूँ। यहाँ सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, चाहे केंद्रीय विद्यालय डीडवाना हो, चाहे केवी परबतसर हो, उसकी बात भी हमने आज करी है, उसका क्लियर करवा दिया। दूसरा आपका सोनोग्राफी का डॉक्टर हैं बार बार ने, उसके निलंबन के भी हमने अभी कह दिया कि उसको सस्पेंड कर रहे हैं। दूसरे जो भी मामले हमारे पास आए, चाहे डीडवाना के अंदर पानी निकासी का मामला हो, चाहे जिले के अंदर दूसरे मामले हो कानून व्यवस्था के, चाहे ब्लाइंड मर्डर लाडनू का हो, चाहे नावा का नमक उत्पादन हो, तो हमारे मकराना एमएलए साहब ने सब ज़्यादा जो मामले उठाए मकराना के विकास को लेकर, एमडीआर रोडें, चाहे सेंट्रल की दूसरी रोडें, हम ये कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर इस बार अनुपालना रिपोर्ट आए। और परसों 17 तारीख को मैं फिर जिला विद्युत समिति और सड़क की दोनों मीटिंग में लूँगा। और डीडवाना, नावा और आपका जो एक कुचामन, डीडवाना, परबतसर, लाडनू और मकराना का इलाका, इसको दिल्ली से विशेष तोहफा समय समय पर दिलाता रहूँगा। अभी आपकी जो रोड डीडवाना से खाटू बनी है, जहाँ सबसे ज़्यादा वोट आरएलपी को मिले, वहाँ 50-60 करोड़ रुपये दिल्ली से आए कि नहीं आए?
तो आप समझ लो इसको कि अब एक नरेश मीणा आज रिहा हो गए, उनकी जमानत हो गई। कई कार्यकर्ता आपके साथ नए भी जुड़े हैं, अभी 2 दिन पहले डीडवाना के कार्यकर्ता गए थे। नरेश मीणा या कोई बड़ा नेता आपके साथ क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है? सब आ जाएंगे समय पर, और कोई बचेगा ही नहीं। किसके साथ जाएंगे? लोग तो दौड़ेंगे साथ आने के लिए। जिस दिन आपकी बिजली कटी उस दिन भी उन्होंने एक पोस्ट लगाई, और जिस दिन आपका मकान खाली करने का उस दिन भी वो पोस्ट लगाई, आपने कुछ नहीं बोला उसमें। देखो मैं कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस ज्योति के पिताजी मेरे पिताजी के नज़दीक थे, और ये लियाकत साहब और सारे लोग उस समय, मुझे याद है कि ज्योति को जब लाए थे सब लोग, और मैंने और ऊपराम जी ने, जाकिर साहब कहाँ गए, जाकिर साहब भी शामिल थे, और हम सब लोगों ने मिलके इसको एमपी बनाया। इसके पिताजी की जमानत जब्त हुई थी जैतारण के अंदर, फिर भी हमने इसको छोटी बहन मान का आशीर्वाद दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि 1 साल बाद जो हमारे खिलाफ हो गई, और हमारे खिलाफ हो गई उसके बाद कहीं जीती तो बता दो मुझे। 4 चुनाव तो लगातार हरा दिए। लेकिन आप कानून आ रहा है, उसमें 3 बार से ज़्यादा हरा हुआ सही चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा कानून बना रही दिल्ली की सरकार। लेकिन टक्कर भी देती है आपको जबानी हमले। टक्कर, फिर वही बात कर रहे हो आप। तो ये थे हनुमान बेनीवाल, नागौर के सांसद, जिन्होंने मैराथन बैठक ली और कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। कई मुद्दों पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा 20 तारीख के बाद दिल्ली में जाकर मैं क्या करता हूँ। अब देखते हैं कि हनुमान बेनीवाल का अगला कदम क्या रहेगा। जो कल मीटिंग होने जा रही है उसमें क्या होता है, फिर एक बार डीडवाना पर 17 तारीख को आएंगे, उसमें देखते हैं क्या होता है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या भविष्य होता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। सहयोगी पवन के साथ हनीफ खान, डीडवाना।